श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 12 अध्याय महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार। श्लोक नंबर 140। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जगन्नाथ पंडित चैतन्य महाप्रभु से रूठ गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा प्रस्तुत सुगंधित तेल को चंदन तेल को ग्रहण नहीं किया था और वो 3 दिन तक उपवास रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने जाकर उनका मान भंग किया था, ये कह कर कि वे उस दिन उनके घर पर भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जगदानंद पंडित अपना मान तोड़कर चैतन्य महाप्रभु के लिए तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत किए और चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए बिठाया। और जब चैतन्य महाप्रभु के थाली से जो भी द्रव्य समाप्त हो जाता था वो भर देते थे और चैतन्य महाप्रभु मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जगदानंद पंडित फिर रुठ जाएंगे। तो इसलिए वो खा रहे थे। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा था कि अब तो पंडित बंद करो, मैं प्रतिदिन जो भी खाद्य ग्रहण करता हूँ आज तुमने उससे 10 गुना अधिक मुझे खिला दिया, इसलिए अब बंद करो, अब हम खा नहीं सकते। तबे महाप्रभु उठे कैलाच मन, पंडितानिल मुखवास मल्ल चंदन। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु उठे भोजन से और हाथ मुख आदि धोकर जब बैठे तो जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के लिए मुखवास और माल्य चंदन ये लेकर आए और चैतन्य महाप्रभु को माला अर्पित की और चंदन लगाया और मुखवास प्रदान किया। चंदनादि लया प्रभु बसिला से स्थाने, हमारा आगे आज तुम्हें करहो भोजने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से मुखवास माल्य चंदन आदि ग्रहण किया और उसके पश्चात वहीं बैठे रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा कि आज तुम्हें मेरे सामने भोजन करना है, क्योंकि उनको भय था कि वो भोजन करके चले जाएंगे तो जगदानंद पंडित फिर उपवास करेगा, नहीं खाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने सामने उनको खिलाना चाहते थे, क्योंकि उनके कारण ही वो मान करके उपवास कर रहे थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका मान भंग करके उनको खिलाना चाहते थे अपने सामने। पंडित कहे प्रभु जाई करुन विश्राम, मुझे बेलैव प्रसाद करे समाधान। तो जगन्नाथ पंडित ने कहा कि हे प्रभु आप जाकर विश्राम करें और मैं थोड़ा अपना काम समाप्त करके फिर भोजन करूँगा। रसोईर कार्य कैरा छे रामाई रघुनाथ,
यहाँ सबाय दिते चाहिए किछु व्यंजन भात। तो जगन पंडित ने कहा कि रघुनाथ भट्ट और रामाई पंडित इन दोनों ने हमें रसोई में सहायता की है, इसलिए पहले मैं उन्हें कुछ भोजन भी देना चाहता हूँ। प्रभु कहे न गोविंद तुम्हें आई रहिबा, पंडित भोजन कैले हमारे कहिबा। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर भी विश्वास हो नहीं रहा था कि जगदानंद पंडित उनके सामने नहीं खा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि उनको सहायता करने वालों को पहले खिलाएंगे उसके बाद खाएंगे और कुछ उनका कार्य है उसका समाधान करके फिर भोजन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि पता नहीं ये कहकर वो अभी नहीं खाएगा, मैं चला जाऊंगा और उसके बाद वो फिर नहीं खाएगा, उपवास रहेगा। तो इसलिए इसको निश्चित करने के लिए कि जगदानंद पंडित खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा कि गोविंद तुम यहीं पर रहना और जब जगदानंद पंडित अपना भोजन समाप्त करेगा तब जाकर मुझे समाचार देना कि उसने भोजन ग्रहण किया है। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। एत कही महाप्रभु करिला गमन, गोविंद रे पंडित किछु कहे न बचन। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ गोविंद को साथ में जाना था और प्रतिदिन की तरह चैतन्य महाप्रभु भोजन के उपरांत विश्राम करते थे और गोविंद उनका पाद संवाहन करते थे। किंतु आज गोविंद को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु चले गए अपने निवास स्थान पर। तो जगदानंद पंडित गोविंद से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद, तुम्हें शीघ्र जा करिते पाद संवाहन, कहिया पंडित एबे बसिल भोजन। तो जगदानंद पंडित ने कहा कि तुम अब शीघ्र चले जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास और जाकर उनका चरण दबाओ, पाद संवाहन करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन भोजन के उपरांत विश्राम करते हैं और तुम पाद संवाहन करते हो, इसलिए आप जल्दी जाकर चैतन्य महाप्रभु का पाद संवाहन करो, चरण दबाओ और चैतन्य महाप्रभु से बोल देना कि अभी अभी जगदानंद पंडित ने बैठा भोजन करने के लिए, हम आए, ये बोल देना। तुम्हारे प्रभु रसेस रखे मुँह दरिया, प्रभु निद्रा के लिए तुम्हें खाई हो आसिया। जगदानंद पंडित ने कहा कि अब तुम चले जाओ, चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाना और चैतन्य महाप्रभु जब सो जाएंगे फिर यहाँ आना, चैतन्य महाप्रभु का जो अवशेष प्रसाद है मैं तुम्हारे लिए रखूँगा, तुम आकर भोजन करना। रामाई नंदयार गोविंद रघुनाथ, सवारे बंटिया दिला प्रभु व्यंजन भात। इस तरह जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के शेष प्रसाद को अर्थात बचा हुआ प्रसाद को रामाई, नंदाई, गोविंद तथा रघुनाथ भट्ट में वितरित कर दिया। आपने प्रभु रसे स्व करिला भोजन, तबे गोविंद रे प्रभु पठाइला पुनः। तो जगन्नाथ पंडित ने
इन चारों के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्रसाद देकर फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु का अवशेष भोजन किया। तो गोविंद तो चले गए थे, तो गोविंद के लिए रख दिया था जगदानंद पंडित ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को भेजा कि जाओ देख के आओ कि जगदानंद पंडित ने भोजन समाप्त किया या नहीं। देखो जगदानंद प्रसाद पाए कि ना पायो, शीघ्र आसी समाचार कहिबे हमें। तो चैतन्य महाप्रभु मैंने कितना व्याकुल थे जगदानंद पंडित के लिए, क्योंकि महाप्रभु बहुत भक्त वत्सल हैं, भक्त उनके प्रिय हैं, इसलिए भक्त ने उपवास किया है 3 दिन से, और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने भोजन किया या नहीं किया। तो गोविंद से कह रहे हैं कि तुम जल्दी जाओ और जाकर देखो कि जगदानंद पंडित ने भोजन किया या नहीं किया, और शीघ्र आकर मुझे ये समाचार देना। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु उस दिन भोजन के बाद सोए नहीं हैं। ये समाचार सुनने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, गोविंद को भेज रहे हैं। इसलिए गोविंद आसी देखी कहिल पंडितेर भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्थ करिल शयन। तो गोविंद जब आए और देखा कि जगदानंद पंडित भोजन कर रहे हैं, तब जाकर जगदानंद पंडित ने समाचार दिया चैतन्य महाप्रभु को कि जगदानंद पंडित अब भोजन कर रहे हैं। तब जाकर चैतन्य महाप्रभु आश्वस्त हुए। तभी तक उनके मन में चिंता थी कि ये जगदानंद पंडित मुझे तो बोल दिया खाएगा, अब ये खाएगा या नहीं खाएगा, इसके लिए चिंतित थे चैतन्य महाप्रभु। तो जब गोविंद ने ये समाचार दिया कि वह भोजन में बैठे, तब चैतन्य महाप्रभु आश्वस्त हुए, फिर वो उन्होंने विश्राम किया। जगदानंदे प्रभुरे प्रेम चले मते, सत्यभामा कृष्ण जैसे सुनी भागवते। तो जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु में इस प्रकार का प्रेम व्यवहार चलता रहता है, जैसे भागवतम में हम सत्यभामा और भगवान कृष्ण के व्यवहार को सुनते हैं भागवत से। क्योंकि जगदानंद पंडित कृष्ण लीला में सत्यभामा थे और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, इसलिए उनका इस प्रकार का व्यवहार चलता था। क्योंकि सत्यभामा कृष्ण लीला में कभी कभी मान करती थी कृष्ण से, और कृष्ण को मनवाना पड़ता था सत्यभामा को। जगदानंदेर सौभाग्यर के कहिबे सीमा, जगदानंदेर सौभाग्यर त्यों से उपमा। तो जगदानंद पंडित के जो सौभाग्य की सीमा के बारे में कौन वर्णन कर सकता है। क्योंकि जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु इतना चिंतित रहते हैं, उन्होंने खाया नहीं खाया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान चिंतित रहते हैं। इसका अर्थ है कि जगदानंद पंडित के प्रति चैतन्य महाप्रभु का कितना प्रेम है, कि चैतन्य महाप्रभु सो नहीं पा रहे थे निश्चिंत में, क्योंकि जगदानंद पंडित ने खाया नहीं था। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जगदानंद पंडित के सौभाग्य की सीमा का कौन वर्णन कर सकता है। तो जिसके लिए जगदानंद पंडित के सौभाग्य की वही एकमात्र उपमा है, उनके साथ और किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती।
जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जे जन, प्रेमेर स्वरूप जाने पाय प्रेम धन। तो जो कोई भी जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार विषय में सुनता है या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है, जगदानंद पंडित ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है प्रेम विवर्त, तो वो समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण का प्रेमावेश प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, विवर्त शब्द का अर्थ है जो जैसा दिखता है उसे उसका सर्वथा विपरीत मानना। यहाँ जगदानंद पंडित अत्यंत क्रुद्ध प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनका यह क्रोध श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके अत्यधिक प्रेम की अभिव्यक्ति था। प्रेम विवर्त एक पुस्तक का भी नाम है जिसे जगदानंद पंडित ने लिखा है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रेम विवर्त शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया है जो इस पुस्तक को पढ़ता है या श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित के प्रेमपूर्ण व्यवहार के विषय में सुनता है। प्रत्येक दशा में ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब 13वां अध्याय जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं। कृष्ण विच्छेद जातार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनु, दधाते फुल्लतं भावैर्यस्य तं गौरमाश्रये। मैं गौरचंद्र महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृष्ण विरह की पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो गया और शरीर अत्यंत दुबला हो गया, किंतु जब उन्हें भगवान का प्रेमावेश होता तो वे पुनः पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। हे नामते महाप्रभु जगदानंद संगे, नानामते आस्वादय प्रेमेर तरंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित के साथ विभिन्न प्रकार के प्रेम के तरंगों का आस्वादन किया, प्रेम के विभिन्न भावों का आस्वादन किया जगदानंद पंडित के साथ। कृष्ण विच्छेदे दुखे क्षीण मन का, भावावेशे प्रभु कबू प्रफुल्लित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कृष्ण के विरह में दुखी होकर उनका मन और शरीर क्षीण हो जाता था,
मन बहुत दुखी होता था और दुख में शरीर क्षीण हो जाता है। जो व्यक्ति दुख में होता है उसका शरीर दुबला पतला रहता है, मोटा नहीं होता। जो सुख में होता है उसका शरीर मोटा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु दुखी थे, इसलिए कृष्ण विरह में, इसलिए उनका शरीर दुबला हो गया था और मन भी दुखी था। और कभी जब भावावेश होता था, प्रेम के आवेश में आते थे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम के आवेश में, तो फिर वो प्रफुल्लित हो जाते थे, आनंद अनुभव करते थे। कलार सरलाते शयन तीक्ष्ण का, सरलाते हाड़ लागे व्यथा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्म का पालन करते थे और शरीर से दुबले थे, किंतु सोते थे केले की छाल पर। केले का जो पेड़ होता है उसकी छाल, उसको सुखा करके उसके ऊपर सोते थे। और इससे क्या होता था, उनकी हड्डियों को पीड़ा होती थी, क्योंकि शरीर दुबला पतला होने से हड्डियां लगती थी, इसलिए कष्ट होता था। देखी सब भक्तगण महा दुख पाए, सहिते नारे जगदानंद सृजिला उपाय। तो सारे भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कितना कष्ट कर रहे हैं, नीचे सो रहे हैं केले की शुष्क छाल पर। तो सब भक्त लोग दुखी थे और जगन्नाथ पंडित भी दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे कि वो सुखपूर्वक शयन कर सकेंगे, सो सकेंगे। जब हड्डियों को दुख होगा शरीर में तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी स्वाभाविक रूप से। इसलिए जगन्नाथ पंडित इसको सहन नहीं कर सकते थे, चैतन्य महाप्रभु का दुख, और दूसरे भक्त भी सहन नहीं कर सकते थे। तो जगन्नाथ पंडित ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे सुखी किया जाए। सूक्ष्म वस्त्र आनी गैरिक दिया रंगाइला, सिमुली रतुला दिया तहाँ पुराइला। तो जगन्नाथ पंडित ने एक उपाय सोचा। तो ये महीन वस्त्र ले आए और उसको गेरुआ रंग में रंग दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, इसलिए वस्त्र को गेरुआ रंग में रंग दिया और उसको सिलाई करके उसके भीतर ये रुई जो है उसको भर दिया। थोड़ा उसके ऊपर सोएंगे तो आराम लगेगा। रुई की गद्दा पर सोते हैं लोग। एक तुली बालिश गोविंद हाथे दिला, प्रभु रे स्वाया तारे कहला। तो उन्होंने इस तरह एक रजाई बनाई और एक बालिश तकिया भी बना दिया उस रुई से, और गोविंद को दिया कि अब इस पर चैतन्य महाप्रभु को सुलाइए। स्वरूप गोसाई के कहे जगदानंद, आजी आपने जाया प्रभु रे कराया शयनम। तो जगन्नाथ पंडित जानते थे
कि चैतन्य महाप्रभु इसको ग्रहण करेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे, उनके मन में शंका थी। इसलिए गोविंद से तो कहा कि चैतन्य महाप्रभु को देना और इन पर सुलाना आज, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भी कहा, क्योंकि वो जानते थे कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी कुछ कहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु उसको टाल नहीं सकेंगे। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि आप आज जाकर चैतन्य महाप्रभु को इस रजाई पर सुलाना। शयनेर काले स्वरूप ताहीं रहिला, तुली बालिश देखी प्रभु क्रोधाविष्ट हैला। जब चैतन्य महाप्रभु सोने के लिए जा रहे थे तो प्रतिदिन तो सोते थे केले की सूखी छाल पर। आज देखते हैं कि उसके स्थान पर रजाई और तकिया। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा क्रोधित हो गए। गोविंद रे पूछन यह कराइला कौन जना, जगदानंदर नाम सुनी संकोच हैला मन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गोविंद से कि इसको किसने किया है, ऐसा किसने बनाया है? तो गोविंद ने कहा कि जगदानंद पंडित ने बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित थे, जगदानंद पंडित का नाम सुने तो थोड़ा संकुचित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप कुछ बोलेंगे तो फिर जगन्नाथ उपवास करने लगेगा। इसलिए थोड़ा संकुचित हुए। गोविंद रे कही सही तुली दूरा कैला, कलार सरला ऊपर शयन करेला। तो चैतन्य बाबू क्रोधित हुए थे, किंतु जगन्नाथ पंडित का नाम सुनकर संकोच का अनुभव किया, कुछ बोले नहीं। इसलिए धीरे से और रजाई और तकिया को बाहर कर दिया उधर से, और जिस केले की छाल पर सोते थे फिर उसी पर सोने लगे, किंतु कुछ कहा नहीं। स्वरूप कहे तुम्हारी इच्छा की कहते पारी, सया उपेक्षिले पंडित दुख पावे भारी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, किंतु ये जो सया जगदानंद पंडित ने प्रस्तुत की है, आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो जगदानंद पंडित बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने बनाया है इसको। प्रभु कहना खाट कन पाड़ित, जगदानंद छाया माया विषय बन जाए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आग्रह किया कि आप इसकी उपेक्षा कर रहे हैं तो जगदानंद पंडित बहुत दुखी होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि एक खाट ले आओ। अब तो रजाई और तकिया हो गया, अब एक खाट ले आओ, हम उस पर सोएंगे रजाई डाल करके। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जगदानंद पंडित ये मुझे विषय भोग कराना चाहता है। मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का धर्म है विषय का त्याग करना, भोग को त्याग करना, किंतु ये जगदानंद पंडित मुझे भोग कराना चाहता है, भोग की वस्तु ला कर देता है। सन्यासी मनुष्य आमार भूमिते शयन, हमारे खाट तुली बालिश मस्तक मुंडन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी का कर्तव्य है भूमि पर सोना, खाट पर नहीं सोना। तो ये यदि मैं
खाट पर सोऊंगा और रजाई तकिया का व्यवहार करूंगा तो ऐसा होगा कि मेरा मस्तक जैसे कट जाएगा, मुझे बहुत बड़ी लज्जा होगी। स्वरूप गोसाई आसी पंडित कहिला, सुनी जगदानंद मने महादुख पाइला। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आकर कहा जगदानंद पंडित से कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, तो जगदानंद पंडित बहुत दुखी हो गए। स्वरूप गोसाई तबे सृजिला प्रकार, कदली रसस्क पत्र अनिल पार। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सोचा कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु रजाई ग्रहण नहीं कर रहे हैं, रुई की सजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं और केले की शुष्क छाल पर सो रहे हैं उसको डाल करके। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, जो केले के पत्ते थे सूख गए थे, तो केले के पत्ते ले आए, सूखे केले के पत्ते ले आए और नखे चिरी चिरी ताहा अति सूक्ष्म कैला, प्रभुर बहिर्वास दुईते से सब भरिला। तो केले के पत्ते को, सूखे हुए केले के पत्ते को नाखून से थोड़ा चीर करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बनाया और उसको चैतन्य महाप्रभु का जो बहिर्वास था कपड़ा, उसको सिलाई करके उसमें भर दिया। जगदानंद पंडित ने रुई भरा था, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक केले के पत्ते के रेशों को भर दिया उसमें। यही मत दुई कैला उड़न पाड़ने, अंगीकार कैला प्रभु अनेक जतने। और उसी से स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बिस्तर सजा बनाई और तकिया भी बनाया और चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत समझा बुझाने के बाद चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण किए, ऐसे ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि इसमें तो रुई नहीं है कि आपको कोई भोग कर रहा है ये कहेगा। आप जिस केले के शुष्क छाल पर सोते थे ये तो वही है, केवल हमने कपड़ा लगा दिया ऊपर। तब जाकर समझा बुझाकर चैतन्य महाप्रभु को उसके ऊपर सुलाया। ताते शयन करे न प्रभु देखी सबे सुखी, जगदानंद भीतरे क्रोध बाहिरे महादुखी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको ग्रहण किया तो भक्त लोग थोड़ा सा सुखी हुए, चलो अच्छा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अब शुष्क केले की छाल पर नहीं सो रहे हैं। किंतु जगदानंद पंडित के मन में बहुत दुख है, क्योंकि उसने जो दिया था चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अंतर में क्रोध है चैतन्य महाप्रभु के प्रति और ऊपर से मन में बहुत दुखी है। पूर्वे जगदानंदेर इच्छा वृंदावन जाइते, प्रभु आज्ञा ना देन तारे ना पारे चलिते। तो इस घटना के पूर्व जगदानंद पंडित कई बार चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध कर चुके थे कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनुमति नहीं दी थी वृंदावन जाने के लिए। इसलिए जगदानंद पंडित नहीं जा पा रहे थे वृंदावन। भीतरेर क्रोध दुख प्रकाश ना कैल, मथुरा जाइते प्रभु स्थाने आज्ञा मागिल। तो उनके
भीतर अंतर में जो क्रोध था और मन में दुख था उसको तो उन्होंने बाहर प्रकाशित नहीं किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दें। प्रभु कहे मथुरा जाइबा आमाय क्रोध करी, आमाय दोष लगाया तुम्हें हईबा भिखारी। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये जगन्नाथ पंडित अब क्यों जाना चाहता है वृंदावन, क्योंकि मुझसे उठा हुआ है, अब अंतर में उसका क्रोध है मेरे प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अब वृंदावन जाना चाहते हो क्योंकि मुझसे क्रोधित हो, मेरे ऊपर तुम्हारा क्रोध है, इसलिए तुम वृंदावन जाना चाहते हो। तो मेरे ऊपर क्रोध रखकर तुम यदि वृंदावन जाओगे तो क्या होगा कि तुम मेरी निंदा करोगे। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया ऐसा किया, और मेरी निंदा जब करोगे तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारा सब कुछ सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। जगदानंद कहे प्रभुर धरिया चरण, पूर्व हईते इच्छा मोर जाइते वृंदावन। तो जगन्नाथ पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि वृंदावन जाने की इच्छा आज नहीं है, आप जो सोच रहे हैं कि मैं क्रोधित हूँ इसलिए वृंदावन जाना चाहता हूँ, पहले भी कई बार आपसे अनुरोध कर चुका हूँ वृंदावन जाने के लिए। प्रभु आज्ञा नहीं ताते न परि जाइते, एवे आज्ञा दे अवश्य जाइमु निश्चित। तो जगन्नाथ पंडित ने कहा कि पहले से भी मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूँ वृंदावन जाने के लिए, किंतु आपकी आज्ञा नहीं मिली इसलिए वृंदावन नहीं जा पाया। अब इस बार आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा वृंदावन। प्रभु प्रीते तारक मन न करे न अंगीकार, त्यों प्रभु ठाई आज्ञा मागे बार बार। किंतु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पंडित से प्रेम कर रहे थे, इसलिए ये जब कह रहे थे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते थे उनके निवेदन को। तो ये बार बार जगन्नाथ पंडित चैतन्य महाप्रभु से वही बात कहते थे कि मैं वृंदावन जाऊंगा वृंदावन जाऊंगा, और चैतन्य महाप्रभु हर बार मना करते थे, नहीं तुम नहीं जा सकते। स्वरूप गोसाई रे पंडित कैला निवेदन, पूर्व हित वृंदावन जाइते मोर मन, प्रभु आज्ञा बिना ताहाँ जाइते न परि, एवे आज्ञा न देन मोरे क्रोधो जा बोले क्रोधे जा बोले। तो तब जगन्नाथ पंडित ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि पहले तो मैं वृंदावन जाने के लिए चाहता था, किंतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था। और अब जब मैं वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से कहता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए मना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे क्रोधित होकर वृंदावन जाना चाहते हो। सहज ही मोर ताहाँ जाइते मन है, प्रभु आज्ञा लया देह करिए विनय। तो इसलिए जगन्नाथ पंडित ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से वृंदावन जाना चाहता हूँ, ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति क्रोध करके जा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा कृपा करके चैतन्य महाप्रभु से मेरे लिए आज्ञा ले आइए, वृंदावन जाने की आज्ञा। तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभुर चरणे, जगदानंद इच्छा बड़ जाइते वृंदावने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जाकर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि
जगन्नाथ पंडित की बहुत बड़ी इच्छा है वृंदावन जाने के लिए। तुम्हार ठाई आज्ञा ते हो मैं के बार बार, आज्ञा दे मथुरा देखी ऐसे कबार। तो जगन्नाथ पंडित आपके पास आता है, बार बार आता है और आपसे आज्ञा मांगता है, इसलिए आप उसको एक बार आज्ञा दीजिए, वो एक बार जाके दर्शन करके आ जाए वृंदावन। आई रे देखिते जाइछे गौड़ा देश जाए, तैछे एक बार वृंदावन देखे आए। तो सर्वदामोदर गोस्वामी ने कहा कि जिस प्रकार जगन्नाथ पंडित और नवद्वीप जाते हैं सच्ची माता का दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार आप उसको आज्ञा दे दीजिए, एक बार वृंदावन जाके हो आएगा। स्वरूप गोसाई रे बोले, स्वरूप गोसाई रे बोले प्रभु आज्ञा दिला, जगदानंद बोलाया तारे सिखाइला। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अनुरोध किया चैतन्य महाप्रभु से, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी जगन्नाथ पंडित को जाने के लिए। किंतु जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को अपने पास बुलाया और जगन्नाथ पंडित को कैसे वृंदावन जाना है, कहाँ रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब शिक्षा दी। वाराणसी पर्यंत स्वच्छंदे जाइवा पथे, आगे सावधान जाइवा क्षत्रियादि साथे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक बार वृंदावन जा चुके थे पैदल, और उस समय पैदल ही सब लोग जाते थे वृंदावन। तो वृंदावन जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। आजकल तो टिकट लिया लेकर सीधे पहुंच जाते हैं वृंदावन में, कहाँ वृंदावन हो आए। तो उस समय बहुत कष्ट करना पड़ता था और जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार झारखंड जंगल होते हुए गए थे, तो जगन्नाथ पंडित उसी रास्ते में जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम तो वाराणसी तक बिना बाधा के जा सकते हो, वाराणसी तक कोई असुविधा नहीं है, किंतु वाराणसी के बाद वाराणसी से वृंदावन जाने के लिए तुम अकेला नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में सब लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं। कोई अकेला आदमी को देखते हैं तो लूट लेते हैं, इसलिए किसी क्षत्रिय के साथ जाना। केवल गौड़िया पाइले बाट पार करी बंदे, सब लुटी बांधी रखे जाइते विरोधे। तो उस समय वाराणसी से वृंदावन जाने के लिए रास्ते में बहुत सारे लुटेरे होते थे, और यात्रियों की रक्षा के लिए सब क्षत्रिय लोग सहायता करते थे, उनको साथ लेकर छोड़ देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये लुटेरे लोग रास्ते में ऐसे तो यात्रियों को लूटते हैं, और विशेष रूप से किसी बंगाली यात्री को देखते थे तो क्या करते थे, अकेले कोई बंगाली यात्री जा रहा है तो उसको तो लूट लेते थे, उसकी सारी वस्तु ले लेते थे और उसको बंदी बना लेते थे। बंदी बना करके वो अपने पास रखते थे, उसको जाने नहीं देते थे और उनको दूसरे कार्य में लगाते थे बलपूर्वक। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्यतया बंगाली लोग अधिक हृष्ट पुष्ट नहीं होते, इसलिए जब कोई अकेला बंगाली यात्री बिहार से होकर गुजरता है तो मार्ग के लुटेरे उसे बंदी बना लेते हैं, उसका सारा सामान लूट लेते हैं और अपनी सेवा कराने के लिए उसका अपहरण करके ले जाते हैं।
एक मत के अनुसार बिहार के लुटेरे भली भांति जानते हैं कि बंगाली बुद्धिमान होते हैं, इसलिए इन बंगालियों को ऐसी सेवा के लिए बाध्य करते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और वे उन्हें जाने नहीं देते। मथुरा गेले सनातन संगई रहिवा, मथुरार स्वामी सबेर चरण बंदिवा। अब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पंडित से कह रहे हैं कि रास्ते में तो इस प्रकार सावधान होकर जाना क्षत्रिय लोगों के साथ लुटेरों से बचने के लिए, और जब वृंदावन में पहुंच जाओगे तो वहाँ सनातन गोस्वामी के साथ ही रहना और कहीं नहीं रहना। सनातन गोस्वामी पहले जा चुके थे वृंदावन, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनके साथ रहना और वहाँ पर जो मुख्य वैष्णव जन है उनका सम्मान करना, चरण बंदिवा, उनका सम्मान करना। दूरे रही भक्ति करिह संगे ना रहिवा, तांसवार आचार चेष्टा लईते नरिवा। तो चैतन्य महाप्रभु सावधान कर रहे हैं जगदानंद पंडित को कि तुम सनातन गोस्वामी के साथ रहना और मथुरा के जो विशिष्ट जन हैं उनका सम्मान करना और उनके साथ मिलना जुलना नहीं, मथुरा के लोगों के साथ उनसे दूर रहना और भक्ति याचन करना। और वृंदावन के जो लोग हैं उनका जो आचार व्यवहार, उनकी चेष्टा, इसका कभी अनुकरण नहीं करना। तो इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करना। चूंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतएव आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मथुरा के लोगों से, ब्रजवासियों से मिलना जुलना नहीं है, उनका सम्मान करना और उनसे दूर रहना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका जो आचार व्यवहार है वो अलग होता है और हमारा आचार व्यवहार अलग होता है। क्योंकि ब्रजवासी लोग एक कृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम है और विशेष रूप से वो वात्सल्य प्रेम में रहते हैं और रागानुगा भक्ति का अनुसरण करते हैं, किंतु हम लोग वैदिक भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए हमारा आचार व्यवहार और उनके आचार व्यवहार में भिन्नता है। हम विधि निषेध का पालन कर रहे हैं, विधि विधान का पालन कर रहे हैं, और ब्रजवासी लोग विधि निषेध का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जब उनसे मिलेंगे तो हम उनका दोष देखने लगेंगे, अरे ये हम सब जप करते हैं, ये जप नहीं कर रहे हैं, उनका दोष देखेंगे। हम 4 नियमों का पालन करते हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनका दोष देखने से हमारा अपराध होगा और हम भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सतर्क कर रहे हैं कि ब्रजवासियों को प्रणाम करना, सम्मान देना, उनसे मिलना जुलना नहीं, या उनके आचार व्यवहार का अनुकरण नहीं करना, क्योंकि वो लोग प्रेम के उच्च स्तर पर हैं। हम वैधि मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वृंदावन तथा मथुरा के निवासी वात्सल्य रस में कृष्ण की भक्ति करते हैं
और उनके भाव स्मार्त ब्राह्मणों से सदैव विपरीत होते हैं। जो भक्त कृष्ण की ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं वे मथुरा तथा वृंदावन के निवासियों के वात्सल्य भक्ति भावों को नहीं समझ सकते। जो रागानुगा प्रेम मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, विधि मार्ग के पद पर स्थित भक्त राग मार्ग पर स्थित भक्तों के कार्यों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को वृंदावन वासियों से दूर रहने का उपदेश दिया, क्योंकि ये रागानुग भक्त हैं, जिससे उनके प्रति अनादर भाव प्रदर्शित न कर सकें। सनातन संगे करिह वन दर्शन, सनातनेर संग ना छड़िबा एक क्षण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के द्वादश वनों का दर्शन करना और एक क्षण के लिए भी सनातन गोस्वामी का संग नहीं छोड़ना। शीघ्र अस्यता न रही चिरकाल, गोवर्धने न चढ़िह देखिते गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन में अधिक समय नहीं रहना, अधिक समय रहने पर तुम सब वृंदावन वासियों का दोष देखने लगोगे, इसलिए तुम वहाँ से जल्दी आ जाना। और जब गोवर्धन परिक्रमा करने जाओगे तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि गोपाल जी उस समय रहते थे गोवर्धन के ऊपर। गोपाल जी का मंदिर था, अभी भी मंदिर है किंतु गोपाल जी नहीं है, गोपाल जी अब नाथ द्वारा चले गए। तो उस समय थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपाल जी का दर्शन करने के लिए तुम गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में परामर्श दिया है कि वृंदावन में दीर्घकाल तक रहने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि कहावत है मान घटे नीत घर के जाए। यदि कोई अनेक दिनों तक वृंदावन में रह जाता है तो वह वहाँ के निवासियों का उचित आदर नहीं कर पाता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी के घर पर रोज आए तो उस घर वाले उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका मान घट जाएगा। तो उसी प्रकार इसलिए जिन्होंने कृष्ण के प्रति रागानुग प्रेम उत्पन्न नहीं किया है उन्हें दीर्घकाल तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। अच्छा हो कि ये अल्पकालिक यात्रा करें। इसी तरह गोपाल अर्चा वगैरह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गोपाल से अभिन्न है, इसलिए पर्वत पर पांव नहीं रखना चाहिए। जब गोपाल कहीं अन्यत्र चले जाएं तब उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरण रखना, चढ़ना, इसका अर्थ है कृष्ण के शरीर के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, जो कि अपराध है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया। और गोपाल जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे, इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग ऊपर नहीं चढ़ते हैं, गोपाल मंदिर में गोपाल का दर्शन करने के लिए नहीं चढ़ते थे। गोपाल जब नीचे आ जाते थे किसी कारणवश तब जाकर उनका दर्शन करते थे, किंतु ब्रजवासी लोग गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं तो उनको देखकर हमें नहीं चढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने मना इसलिए किया है कि गोवर्धन और भगवान कृष्ण अभिन्न है। ब्रजवासियों का उनका वात्सल्य भाव है, इसलिए वो चढ़ सकते हैं, किंतु हम नहीं चढ़ सकते। ये ध्यान रखना आवश्यक है,
कभी कभी भक्त लोग कहते हैं सब ब्रजवासी चढ़ते हैं, हम क्यों नहीं चढ़ेंगे। तो यही कारण है। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य।